हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी जैसा कि आपको पता है कुछ भी करने को नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना कोई वीडियो बनाई जाए ना, अपने स्किन केयर के लिए। क्या वैसे भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो स्किन केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने काफ़ी बार सुना होगा कि हाँ, कोई भी प्रोडक्ट लगाने से पहले फेस पे लोग बोलते हैं कि दैट यू हैव टू प्रिपेयर योर स्किन फर्स्ट, है ना, अदरवाइज डैमेज हो सकता है। तो विद प्रिपरेशन और विद प्रिपेयर उनका मतलब होता है दैट यू हैव टू डू CTM फर्स्ट। सो CTM होता है हमारा क्लींजिंग मॉइस्चराइजिंग एंड क्लींजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। तो ये हम तीनों लाइन वाइज करते हैं, मतलब बैक टू बैक करते हैं, ताकि हमारा स्किन जो है वो ख़राब ना हो। क्लींजर, सबसे पहले हम क्लींजर यूज़ करते हैं। काफ़ी टाइप के क्लींजर्स होते हैं हमारे पास। क्लींजिंग लोशंस होते हैं, क्लींजिंग मिल्क होते हैं, क्लींजिंग फॉर्म्स होते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है आपके स्किन की नेचर के ऊपर, राइट। लाइक क्लींजिंग मिल्क्स जो हैं वो ऑल स्किन टाइप पे चले जाते हैं, ऐसी क्लींजिंग फॉर्म्स भी ऑल स्किन टाइप पे चले जाते हैं। एंड यस, इन दिस वीडियो आई विल डेफिनेटली टेल यू हाउ टू डू CTM. So I am using this स्किन केयर क्लींजिंग मिल्क। वैसे अगर आपको आपका जो है ज़्यादा ऑयली स्किन है, तो आप फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं टू क्लींस योर स्किन। एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस ब्लॉसम कोचर अरोमा मैजिक स्ट्रॉबेरी, विच इज़ इन जेंटल एंड मॉइस्चराइजिंग। इसमें एक येलो कलर का भी आता है, विच इज़ फॉर पोर मिनिमाइजिंग। जिनके पोर्स काफ़ी ज़्यादा ओपन होते हैं वो उनके लिए होता है। एंड या इसी तरह से टोनर्स भी काफ़ी तरह के आते हैं, विच टोनर्स जो टोनिंग सोल्यूशंस होते हैं वो भी काफ़ी तरह के आते हैं। लाइक टोनर्स होते हैं, कुछ मिस्ट होते हैं, कुछ और क्या होते हैं, जैसे एस्ट्रिंजेंट होते हैं। तो ये भी आपके स्किन टाइप के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे ड्राई स्किन के लिए हम जो है स्किन फ्रेशनर्स यूज़ करते हैं, और जैसे नॉर्मल स्किन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं हमारे स्किन टोनर्स। तो मेरे पास जो है स्किन टोनर, आई विल शो यू। आई एम यूजिंग दिस टाइम दिस प्लम स्किन टोनर, विच इज़ green tea, alcohol free, and this is very good for acne purpose also। और acne जिनके उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है, वैसे ऑल स्किन टाइप्स के लिए I definitely I love this। Okay, after that is your moisturizer, which is very important। I know काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो मॉइस्चराइज़र्स हम लोग कम लगाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप यूज़ कर सकते हैं जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स। लैक्मे में काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। लाइक दिस वन इज़ फ्रॉम लैक्मे एंड दिस इज़ वेरी गुड, आई लव दिस। And I also have this VLCC moisturizer, which is also very lightweight, and this is also very good. In moisturizer I also have this this is from Mama Earth, and this is actually baby cream, but if you have any sensitive type of skin, then you can definitely use this. So yeah, after doing all these things, you after that you also have to apply that sunscreen, which is very important. If it doesn't matter you are indoor or outdoor, you have to apply that. I'll show you. I have this I have this Biotech BioCarrot SPF with this is for all skin type, and this is SPF 50. This is SPF 50, and this is very good, and I'm using this. Okay, so now I'll show you how to do cleansing first, and how to do massage of cleanser. This is very important, otherwise your skin will lag if you do your massage on face in different way, which is very bad. Okay, so I am using this much amount of cleanser, and first of all you have to, आपको ऐसे रब करना है अपने फिंगर्स के बीच में, जस्ट ऑन योर फिंगर। यू हैव टू टेक योर प्रोडक्ट ऑल ओवर ऑन योर फिंगर, नॉट ऑन palm. Okay, so first of all you have to apply on your entire face, then you have to apply in a rotating motion,
and at cheeks you have to massage like this upward. If you do like this downward direction, your cheeks will definitely sag. Okay, so in upward direction in circular motion, and never apply cleansers on your eyes. Okay, because इनका जो pH होता है वो आपकी स्किन से मैच नहीं करता है, तो आपके जो आई के ऊपर की स्किन होती है वो थोड़ी सेंसिटिव होती है, तो इसलिए आईज पे नहीं लगाना चाहिए. ठीक है. एंड यस, नेवर एब्जॉर्ब दिस क्लींजर इनटू योर स्किन. आफ्टर अप्लाइंग दिस क्लींजर यू हैव टू टेक wait, you have to take a cotton piece like this, and you have to first wet it with water, and please drain off all the excess water from the cotton, and then you have to wipe up your face very gently and remove all the cleanser from your face. And you have to do this CTM at least 1 time a day. वैसे तो 2 बार करना चाहिए, लेकिन you have to, if you are not free, वैसे तो बहुत टाइम है आजकल तो आप कर सकते हो, लेकिन स्टिल अगर आपको फिर भी मन नहीं है तो 1 बार तो करना चाहिए. ठीक है. इस तरह से मैंने अपना सारा जो है वो क्लींजर उतार लिया है. तो फिर भी जो है जो कुछ जो पार्ट है वो रह जाता है, कुछ जो थोड़ा थोड़ा होता है ना, जैसे वो रह जाता है, तो इसीलिए हम टोनर यूज़ करते हैं. हमारा टोनर का मेन पर्पस होता है कि एक तो ये आपके जो क्लींजर आपने अप्लाई किया है तो उसकी वजह से आपका जो पीएच है वो थोड़ा चेंज हो जाता है आपकी स्किन के पीएच से. सो एक तो ये इसे न्यूट्रलाइज करता है, आपके पीएच को मेंटेन करता है, आपकी स्किन के पीएच को, और क्या करता है ये आपकी स्किन को एक ड्राई इफेक्ट देता है. अच्छा, तो ठीक है. तो टोनर लगाने के लिए भी आपको एक स्मॉल सा पीस ऑफ कॉटन, थोड़ा सा कॉटन लेना, और उसे भी वेट करना है और ड्रेन कर लेना एक्सेस वाटर. नेवर यूज़ योर टोनर विदाउट डिल्यूटिंग ऑन योर फेस. सो ये मैंने वेट कर लिया है और इसके ऊपर मैं डाल रहा हूँ 2-3 ड्रॉप्स ऑफ दिस प्लम टोनर विच इज़ वेरी गुड. Its fragrance is also very good. Okay, so you have to apply this like this, tap 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 entire face like this, right? And after that you have to wait until it get dry. Yeah, my hands are also wet. Okay. Okay, as I tell you, I have 3 moisturizers. One is from Skin Secret, and this is good for dry skin because ये काफ़ी ऑयली है और इसे वैसे विंटर्स में ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं. Yeah, I also have that Mama's Earth. I show you earlier, right? And I also have this marshmallow creme, which is also very good, and this is good for oily skin as well. और ये गर्मियों के लिए काफ़ी अच्छा, और जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे पास लैक्मे का भी है. तो for now the time I'm using this marshmallow creme a little bit because काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, लेकिन मॉइस्चराइज आपको करना है. All the time you have to massage like this. Yes, you have to apply this on your eyes too. अच्छे से आपको रोटेटिंग मोशन में इसे लगाना है, ऑलवेज अपवर्ड फ्रॉम द चीक्स, राइट. सो दैट्स ऑल. यस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी आपको जो है उसके बाद में ये भी लगाना है SPF. Yeah, this is with SPF 40, and always prefer SPF 30 plus creams, sunscreens. Okay, so I am using this a little amount
on my finger. I'm again आपको फिर से बता रहा हूँ कि हमेशा आपको फिंगर्स पे लेना प्रोडक्ट, और ऐसा आपको रोटेटिंग मोशन में अगेन इसको लगा लेना एंटायर फेस, अपने पूरे फेस पे। अगर अंदर हो बाहर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको SPF लगाना है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो भी ये ट्यूब लाइट्स होती हैं इसका भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है आपके स्किन पर, सो पिगमेंटेशंस भी हो जाती हैं इसकी वजह से, तो आपको घर पे भी लगाना चाहिए SPF। और हाँ, वैसे ऐसा बोलते हैं कि इसे 4 से 5 घंटे बाद दोबारा अप्लाई करना चाहिए, बट इतनी गर्मी में तो नहीं हो पाता है, बट इट्स अप टू यू। सो येस, दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर स्किन। और इसके बाद भी काफ़ी सारी वीडियोज़ आने वाली हैं जिसमें मैं बताने वाला हूँ नॉट जस्ट अबाउट योर स्किन, और I also tell you about how to do makeup as well, and how to pick perfect products for your skin. So till then, bye bye.